सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। इजराइल और गाजा के बीच इस वक्त घमासान जारी है। लगभग 800 से ज्यादा रॉकेट और मिसाइल अब तक गाजा दाग चुका है इजराइल पर। बीच बीच में इजराइल के डिफेंस सिस्टम फेल तो हो रहे हैं, लेकिन इस वक्त सीधी सीधी बात यह है कि इजिप्ट, कतर, यूएन ये लोग जो हैं बातचीत कर रहे थे, मीडिएशन कर रहे थे कि कैसे भी करके ये दोपहर तक भारतीय वक्त के मुताबिक ये जंग रुक जाए। अब ये मीडिएशन चल ही रही थी कि फिर से गाजा ने हमला इजराइल पर कर दिया। तब तक ये 300 रॉकेट दाग चुका था। हालात इतने खराब हो गए कि कुछ तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं कि गाजा ने किस तरह से मीडिएशन के दौरान भी इजराइल पर रॉकेट दागे थे। لا إله إلا الله। दोस्तों, इसके अलावा एक जानकारी यह है कि पहली बार इजराइल ने डेविड स्लिंग नाम का डिफेंस सिस्टम, काफी घातक डिफेंस सिस्टम है जिसका इस्तेमाल अभी तक इजराइल नहीं कर रहा था, लेकिन गाजा ने जब इतने बड़े बड़े रॉकेट दागना शुरू किए। और यहां पर एक और जानकारी ऐड करना चाहूंगा कि गाजा ने लॉन्ग रेंज के जो रॉकेट हैं वो जब लॉन्च करना शुरू किए तो उस लॉन्ग रेंज की मिसाइल को रोकने के लिए इजराइल ने अपने खतरनाक डिफेंस सिस्टम डेविड स्लिंग को इस्तेमाल किया और गाजा की मिसाइल को रोका। कहने का मतलब ये पहली बार हो रहा है कि गाजा जो है खतरनाक मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है और लॉन्ग रेंज की मिसाइलें अब दागना शुरू कर रहा है। जब तक हम आपको कोई नया अपडेट देते हैं, कोई नई खबर देते हैं, उधर से इजराइल या फिलिस्तीन एक दूसरे पर फिर से कोई नया हमला कर देते हैं। फिलहाल यही हकीकत है। दोस्तों, लास्ट हमला खान यूनुस के इलाके पर इजराइल ने किया था। ये मैं आपको बिल्कुल तरतीबवार बता रहा हूँ, टाइमलाइन के मुताबिक कब कब क्या हुआ था। अब ये शाम के समझ लीजिए 5 बज गए हैं भारत के वक्त के मुताबिक, जब मैं आपको ये सारी जानकारी जब की दे रहा हूँ। जब भारत के वक्त के मुताबिक शाम के 5 बजे थे तो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो है एग्रीमेंट होने वाला था, यानी जंग रुकने वाली थी। और अब तक शाम तक, भारतीय वक्त के मुताबिक शाम तक फिलिस्तीन के 21 लोगों की मौत हो चुकी थी। कतर, इजिप्ट और भी कई सारे अरब देशों ने इन्वॉल्वमेंट अपनी दिखाई और यूएन ने कोशिश करके जैसे तैसे शाम तक सीज फायर करवा दिया, यानी जंग रुकवा दी। फिर इस्लामिक जिहाद के जो 14 लोगों को अभी कल इजराइल ने कत्ल किया था, उन लोगों का गुस्सा अभी भी शांत नहीं था। सीज फायर के बाद 40 और रॉकेट एक साथ इस्लामिक जिहाद ने इजराइल की तरफ और तेल अवीव, तमाम जैसे अलग अलग जो शहर हैं इजराइल के, उन पर दाग दिए। यानी सीज फायर का उल्लंघन इस्लामिक जिहाद ने कर दिया, यानी वो पूरी तरह से जंग के लिए तैयार था। יירוטים מעל גוש דן. בואו תיכנסו, יפול פה. הנה 1, 2. וואלה, יצא מפה. חולון, מקווה. ראשון לציון, כל הארץ.
טוב, אני כאן באשקלון, אפשר לשמוע את היירוטים שהפיצוצים מאחוריי. או שאפשר לראות הפסקת האש. इस्लामिक जिहाद ने तो हमला कर दिया, लेकिन सोचा नहीं था कि इजराइल जो है पलट के तुरंत वार कर देगा। इजराइल ने तुरंत पलट कर वार किया। साउथ गाजा और नॉर्थ गाजा यानी पूरे ही गाजा पर एयर स्ट्राइक करना शुरू कर दिया इजराइल ने। दोस्तों, इसके अलावा 40 तो रॉकेट दागे ही थे इस्लामिक जिहाद ने गाजा की सरजमीन से, लेकिन इसके अलावा बैक टू बैक और भी हमले कर रहा था गाजा। एक तरफ गाजा जब रॉकेट दाग रहा था तो फिलिस्तीन के जो बच्चे परेशान थे ना, जिनके कोई घर का इंसान इजराइल के द्वारा मारा गया है, वो खुशियां मना रहे थे। बच्चे खुशियां मना रहे थे कि गाजा की तरफ से, हमारी तरफ से रॉकेट इजराइल की तरफ दागा जा रहा है। ايوه ايوه ماشي على الفاضي على المليان هاي تلبيه ايوه 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 الله اكبر ايوه ايوه بلال هنا زي दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इजराइल का डिफेंस सिस्टम बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहा हो। इजराइल का डिफेंस सिस्टम बीच बीच में खराब होता ही होता है। ऐसे ही जब इजराइल का आयरन डोम बीच में थोड़ा सा लैग मार गया, यानी जिसे कहते हैं कि काम करना बंद कर गया या थोड़ा सा डिले हो गया डिफेंस में वो, और रॉकेट को नहीं रोक पाया, तो जो इजराइल के बॉर्डर का जो शहर है उसके इलाके में रेजिडेंटल एरिया पर यहूदियों के घर पर रॉकेट जाकर गिर गया। इसके बाद खान यूनुस के इलाके पर इजराइल ने बड़े हमले कर दिए। अब दोस्तों, हो गई रात। मैं आपको बिल्कुल टाइमलाइन से बता रहा हूं। जब रात हो गई तो एश्केलोन और सेदरोत, ये दोनों खास शहर हैं इजराइल के, इसको निशाना बनाया गाजा ने, इस्लामिक जिहाद ने, और उस पर रॉकेट दाग दिया।
المقاومة كما نشاهد في هذه اللحظات تحاول هي اعتراض الصواريخ على الانفجارات. उधर दोस्तों इन तमाम चीजों के बाद इजिप्ट के ऑफिशियल गुस्सा हो गए इस्लामिक जिहाद से ही कि आपने सीज फायर तोड़ा। लेकिन इन झंडुओं से कोई ये पूछे कि जब तुम्हारा बाप सीज फायर तोड़ता है, जब इजराइल फिलिस्तीनियों का कत्लेआम करता है, तो तुम्हारे पिछवाड़े में दम क्यों नहीं होता कि इजराइल को दो बातें बोल सको। अब सदरोत का इलाका आपको मालूम है यहूदियों का है। जब यहूदियों के सदरोत के इलाके पर हमला होना शुरू हुआ तो सदरोत में मौजूद जो यहूदी थे वो शेल्टर में चले गए। इसके बाद गाजा के जिन जिन इलाकों से रॉकेट लॉन्च किए जा रहे हैं, इजराइल ने उन तमाम जगहों को रात होने के बाद निशाना बनाकर वहां पर रॉकेट दागा और वहीं पर हमला किया। अब दोस्तों भारत के वक्त के मुताबिक रात के 10 बजे की कहानी क्या होती है वो बताता हूं आपको। गाजा ने फिर से इजराइल पर रॉकेट दागे, कई रॉकेट दागे। इस हमले में यहूदियों के परिवार से जुड़े हुए 4 लोग घायल हुए। यानी कहने का मतलब यह है कि इजराइल का डिफेंस सिस्टम फिर रात को 10 बजे भारतीय वक्त के मुताबिक फेल हुआ था। الله أكبر. अब रात के 10 बजे के बाद नेतन्याहू की इजराइल के प्रधानमंत्री की धमकी आती है कि इस वक्त हम जंग के बीच में हैं, कोई भी बीच में अगर आया तो हम उसको तबाह कर देंगे। अब रात के 10:30 बजे के मुताबिक, जो भारतीय वक्त है 10:30 बजे, इस वक्त तक 400 रॉकेट इस्लामिक जिहाद इजराइल के अलग अलग इलाकों पर दाग चुका था। 400। इसके बाद इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर भी धमकी के मैदान में आए और उन्होंने जमकर धमकी दी गाजा और फिलिस्तीन के लोगों को। फिर इसके बाद खान यूनिस के इलाके पर इजराइल ने हमला किया, जिसमें फिलिस्तीनियों के कई घर तबाह हो गए। يما اني هنا شرق قبة
अब भैया रात के बज गए 11, भारत के वक्त के मुताबिक बात कर रहा हूं, ये दिमाग में रखिएगा। जब रात के 11 बजे तो इस्लामिक जिहाद ने कहा कि इजराइल हम पर हमले कम नहीं कर रहा है, बंद नहीं कर रहा है। इस बात को कहते हुए इजराइल के एश्कलोन के शहर पर गाजा की तरफ से, इस्लामिक जिहाद की तरफ से फिर से कई रॉकेट दागे गए, लेकिन इस बार एश्कलोन के इलाके में जो आयरन डोम था वो पूरी तरह से फेल हुआ और कई सारी मिसाइल डायरेक्ट एश्कलोन के इलाके, यहूदियों के इलाके में हिट हुई। يا غبنان תתפנו בבקשה, תתפנו, למה הירי ממשיך. תתפנו בבקשה, קדימה, קדימה. אין צורך, מה די צורך? אמרנו אין צורך, תפנו את המקום, זהו. अब इस हमले के बाद खान यूनुस के इलाके पर इजराइल ने बड़ा हमला किया, जिसमें फिलिस्तीनियों के कई घर तबाह हो गए। هاي صوت الحرب اجى. इन तमाम चीजों के बाद अब वक्त हो गया रात के 12। रात के 12 बज गए। इसके बावजूद गाजा ने, इस्लामिक जिहाद ने फिर से इजराइल के इलाकों को निशाना बनाया और कई रॉकेट दागे। الله أكبر والله المصدر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. شمال جنوب الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. هيا طالع. الله أكبر. يا رب سدد يا رب. اللهم سدد يا رب. اللهم سدد يا رب. الله أكبر الله أكبر. بعيد بعيد بس حلو هو طالع. أعطي
الله أكبر. إيه؟ القبة شلقت. هي طالع. الله يحميه وهو طالع. الله يحميه وهو طالع. इसके बाद आईडीएफ ने मोर्टार का इस्तेमाल करके, तोप का इस्तेमाल करके फिलिस्तीनियों को और गाजा के ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। अब कहने का मतलब है कि पूरा दिन निकल गया इस जंग में। गाजा की तरफ से इजराइल पर 800 मिसाइलें दागी गई हैं। पहली बार लॉन्ग रेंज की मिसाइल इस्तेमाल की गई है। इजराइल का नुकसान भी बड़ा हो रहा है, बीच बीच में डिफेंस सिस्टम फेल भी हो रहे हैं और पहली बार इजराइल अपने खतरनाक डेविड नाम के डिफेंस सिस्टम को इस्तेमाल कर रहा है और लॉन्ग रेंज के अच्छे लेवल के मिसाइल गाजा अब इस्तेमाल कर रहा है। ये इन तमाम चीज़ों में नई बात है। दोस्तों, ये है फिलिस्तीन, गाजा, इजराइल के कुछ लाइव अपडेट जो आपके सामने मैं रख रहा हूँ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, दुआ में याद रखिए। जय हिंद।